कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कोई भी नहीं मिला। महंगाई है या नहीं है? सही ना, महंगाई तो घनी। बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी है। अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। नमस्कार, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के आनंद जिला लिम्बा गांव में आया है। गरीबों को पास जो सरकार के पास से जो भी योजना आता है तो गरीबों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है तो आखिर में कारण क्या है? किस अधिकारी के पास जा रहा है और कौन इसका लाभ उठा रहा है? अगर जब यहाँ पहुँच रहा है गरीबों के पास तो ज़रा ये मैं जानकारी ले लूँ गरीबों भाई से कि हाँ आप लोग के पास जो भी सरकार के पास योजना आता है, योजना आप लोग के पास पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि इस गांव के अंदर, इस बस्ती के अंदर जब मैं आया हूं तो देख रहा हूं ऐसी पोजीशन इस टाइम में हो चुकी है और ऐसी पोजीशन में देखा हूं इस गांव का कि देख करके जब मैं खुद हैरान हो चुका हूं। जब वीडियो आप देखोगे तो फिर आप खुद हैरान हो जाओगे। फिलहाल तो यहाँ पे जो है ग्रामीण जो भाई है तो इन लोग से ज़रा कुछ जो है मैं जानकारी लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ क्या परेशानी है और क्या नहीं है। अच्छा ये बताइए, सरकार के पास से अभी जो भी योजना जो आता है तो क्या आप लोग के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? हमारे पास कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं। हमारे पास कुछ नहीं। आपके पास कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है। एक घर में सर हम 5 लोग रह रहे हैं अभी। जिसका घर है उसको डबल मिल रहा है, उसको हमारे को घर नहीं, उसको नहीं मिल रहा है। जिसका घर है उसको जो है डबल मिल रहा है। आपके कितने परिवार हैं? हमारा 12 लोगों है। 12 लोग का एक परिवार है। हाँ, अच्छा तो 12 लोग का एक परिवार है तो इसमें जो है कितना घर है आपके पास? हमारे पास 2 घर ही है। वल्ली 2 घर है? ये 2 ही घर। 12 लोग में सिर्फ 2 घर है? 2 घर ही है। और किसी चीज का सुविधा सरकार के पास से आपको मिल रहा है या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अभी तक कुछ नहीं मिला। सर आपको कुछ फायदा नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। ये वो संडास बाथरूम इतना हुआ था 12,000 रुपया। 12,000 में संडास बाथरूम हुआ है लेकिन वो भी टूट चुका है। 12,000 में क्या आता है सर? कुछ भी आता है? 12,000 में अभी के टाइम में क्या आता है? ईंट भी नहीं आती यार। वही बस सिर्फ जो वल्ली जो 12,000 रुपया मिला सिर्फ संडास बाथरूम के लिए है। तो 12,000 में तो बाथरूम एकला बनेगा ना यार, संडास मिलेगा? तो फिर बात तो ये भी, फिर 12,000 रुपया जो आपको मिला तो उसको आपके जो बाथरूम बनाकर उसके अंदर सो सब पूरे परिवार सरकार को इसीलिए दिया ना। पैसा मांगे साफ करा, हम ऑफिसर पैसा मांगे तो पास करे, बाथरूम पास कराने के लिए वो पैसा मांगता है। वो 22,000 लिया था। संडास बाथरूम जो है पास कराने के लिए 2-2 हज़ार रुपया लिया था। 2 मतलब कि सरकार जब योजना निकाला संडास बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपया जो उनको दे रहा है बनाने के लिए, तो उसमें से भी 2,000 रुपये जो सरकारी अधिकारी है तो वो ले रहा है, घूस ले रहा है। और सरकार का जो भी अधिकारी है तो फिर वो घूस क्यों ले रहा है? जबकि सरकार उसको तनख्वाह दे रही है, सरकार उसको पैसा दे रही है, तो फिर पैसा जो है घूस क्यों ले रहा है जनता से? 10,000 रुपये में क्या मतलब ये संडास बाथरूम इस टाइम में बनता है? लेकिन इस टाइम इतना भ्रष्ट अभी है अधिकारी लोग हो चुका हुआ है जो ये आप बताइए 12,000 रुपया मामूली दे रहा है लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए, लेकिन उसमें से भी 2,000 रुपये जो है जनता से जो है अधिकारी ले रहा है। अब ये कौन अधिकारी ले रहा है? मैं आपसे जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से यही मैं अपील कर रहा हूं। मैं कौन सा ऐसा भ्रष्ट का जो है जो इतने पैसे जो है देते हुए भी फिर भी जो घूस ले रहा है? जो भी लाभ जनता के पास आता है तो डायरेक्ट क्यों नहीं जनता के खाते में आता है? जब जनता के खाते में अगर जब कोई भी लाभ आएगा तो जाहिर सी बात है उससे जनता को जो कुछ लाभ मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। फिर भी मैं कुछ जानकारी करने की मैं कोशिश में कर रहा हूँ इन लोगों से। अच्छा ये बताइए, आप लोग को मकान के लिए कुछ पैसा वैसा मिला या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कोई भी नहीं मिला। हमको कुछ नहीं मिला पैसे वैसे। हमारा काम कशु के कशु ना मला कोई सरकारी घर नहीं, कशु नहीं, बिना थार वगैरह ना ते मजूरी मेहनत करी कहिए ना ये पोते कमाए पोते घर बनाए तो करूँ, नकन बाकी कोई सरकार नो लाभ नहीं हमारा। आधार कार्ड में शू चूंटनी कार्ड में ये DPL नंबर ऊँचो बोलो हमारो એટલે અમારે કશું પાછે જ ના થાય। ये बहन का ये कहना है, हालांकि गुजराती में बोले, मैं जानता हूँ देश के जनता को समझ नहीं पड़ेगा तो मैं समझा रहा हूँ। इन बहन का ये कहना है सरकारी योजना के तरफ से कुछ भी लाभ नहीं मिला है, जो अपने मेहनत करते हैं तो बस वही खाते, भाई सरकार के तरफ से कुछ भी फायदा नहीं मिला। अच्छा मकान उकान का ये कुछ लाभ
કશું જ નહીં ને કશું કેતા કશું નહીં આ જમીન પડી રહી જો 3 છોકરા હે તાર હાલમાં તો 6 જણા હા એક ઘરમાં અમે એક જ ઘર છે एक घर में अभी के टाइम में एक घर में 6 इंसान है, मतलब 6 इंसान का जो परिवार है एक घर के अंदर है। आप समझ सकते हैं जबकि जो एक परिवार को एक घर के अंदर रहने में इतनी परेशानी होती है, लेकिन ये 6 परिवार का जिसको परिवार है तो वो एक घर के अंदर रहता है। अच्छा ये बताइए आप लोग को जो है गटर लाइन का कोई सुविधा है? गटर लाइन से पर जादरू बाथरूम ये हमारा पैसा अमुक अमुक ने गटर लाइन है, हमारा नहीं। अमुक अमुक अच्छा आपका ये कहना है इस बस्ती के अंदर अमुक को गटर लाइन है और अमुक को नहीं है? नहीं, अमुक को नहीं है, हमारा को नहीं है। અને મતલબ સાહેબ શું કે જમીન વાળા બીપીએલ ને જમીન વગરના એપીએલ કાર્ડ છે અમારા એવું છે જમીન વાળાને બીપીએલ અમારે કશી સુવિધા ના મળે જમીન વાળા હોય ને એ બીપીએલ હોય ને અમારા ઈપીએલ હોય એટલે કશું અમને સુવિધા ના મળે મોટા લોકોના પૈસા પડે સબસિડી પડે બધુંય પડે અમને 1 રૂપિયો ના મળે અમાર ઘઉં ચોખા બી ના મળે તેલય ના મળે એવું બધું અમને એવું મોટા લોકોને બધા મોરસ બધું મળે અમને કશું ના મળે। मतलब अच्छा कोटा से राशन पानी मिलता है आप लोग को 10 किलो अनाज? ચોખા બે ઘઉં ચોખા બે મળે એ મળે ઘઉં ચોખા બે મળે મોરસ ના મળે અમને मोरस नहीं मिले, ना मिले। सिर्फ गेहूं और चावल मिले। હા બસ બે જ મળે। अभी इन बहन लोग का ये कहना है एपीएल जिस पर कार्ड है तो उसको बस जो है गेहूं और चावल बस यही 2 ही चीज मिलता है, उसके अलावा जो है कोई सा भी चीज का ऐसा जो है लाख जो नहीं मिल रहा है कोटा से। और उसके बाद जा करके जो है यहाँ आप देखिए इस बस्ती को आप देख ले, कैमरामैन को ये मैं बोलूँ एक बार जो है नजर घुमा करके सिर्फ यहाँ पे जो है बस्ती को जो है मतलब जो मकान है ये दिखा दे। फिर आपसे मैं बात कर रहा हूँ मैं एक बार जो है पूरी मकान को जो है जनता आप देख लीजिए पूरे देश का, उसके बाद जो खुद आपको समझ पड़ जाएगा कि ये देखिए अभी जो है मतलब स्थिति कैसी है इस गांव के अंदर। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं गुजरात स्मार्ट सिटी में बना रखा हूँ, जब गुजरात को स्मार्ट सिटी बना रखे हुए तो फिर ऐसी हालात गुजरात की क्यों है? ये तो जो है पूरे देश की बात है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की बात है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं आकर के जबकि जो हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देशों में हमारे गरीबी है ही नहीं है। जब देश में गरीबी नहीं है तो फिर यहाँ गुजरात के अंदर, जबकि हमारे गुजरात के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गुजरात को जो स्मार्ट सिटी में बना रखा हूँ, जब गुजरात को स्मार्ट सिटी बना रखे हुए हैं तो ये कौन सी सिटी है? क्या स्मार्ट सिटी जो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है? मतलब जो पैसे वाले हैं उल्टे और उसको पैसा मिले, जो गरीब है वो और जो है गरीब होते हुए जाए, यही फिर हमारे प्रधानमंत्री का कहना है क्या? मैं इसीलिए अपने प्रधानमंत्री से यही मैं अपील करना चाह रहा हूँ, जो जितने भी भाई यहाँ हैं, जिस इस बस्ती के अंदर जो मैं देख रहा हूँ जैसी स्थिति हो चुकी हुई है, अगर एक बार अपने अधिकारी को भेज करके जो है पूरे को जो है पूरे बस्ती को पूरे गांव को मुआयना करवा ले तो खुद उनको समझ पड़ जाएगी कि हाँ ये बस्ती की जो हालात कैसी है और उसके बाद फिर जनता को क्या मदद किया जाए और क्या हेल्प किया जाए। प्रधानमंत्री से यही अपील मैं करना चाहता हूँ, इस बस्ती के अंदर जो अधिकारी को जो भेजे, उसके बाद जो भी लाग इन लोग को पास जो नहीं है, जो लाग की कमी है इन लोग को, तो जल्द से जल्द जो भी योजना जो गरीबों के लिए जो निकला हुआ है लोग पहुँचे कि कम से कम इन लोग की जो परेशानी और मजबूरी है ये मजबूरी जो दूर हो जाए। क्योंकि इस टाइम इन लोग की उम्र तो जो है लगभग जो है 50% खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके बच्चों की भविष्य की क्या होगा और इन लोग के भविष्य का क्या होगा? तो जब इस टाइम जब हमारे प्रधानमंत्री जब ये गरीबों को जब देखेंगे तो थोड़ा लाभ जो मिलेगा तो ये जो है इनके बच्चे के भविष्य के लेकर जो बेहतर होगा। अच्छा ये बताइए इस बस्ती के अंदर जो है कोई भी स्कूल है या नहीं है? स्कूल है, लेकिन स्कूल है गुजराती स्कूल है। गुजराती इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश हिंदी नहीं, गुजराती सिर्फ गुजराती है। एक स्कूल है वो भी कहाँ तक है? ओ वहाँ पे बस स्टैंड पे, पहली दूसरी चौथी पांचवी 8 तक 8वीं तक सिर्फ गुजराती है। एक स्कूल है यहाँ वो भी जो है सिर्फ जो है गुजराती पढ़ाई 8वीं तक होती है। ये आप बताइए क्या हमारे पूरे देश के अंदर पूरे दुनिया के अंदर क्या सिर्फ जो गुजराती सब समझते हैं? गुजराती के अंदर सिर्फ गुजरात के ही अंदर जो है गुजराती पढ़ाई होती है और गुजराती भाषा जो आप बोलिए तो गुजरात में ही समझेगा। अगर आप राजस्थान में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, बाकी दूसरे विदेश के अंदर आप चले जाइए तो कहीं भी जब गुजराती भाषा जो है किसी को समझ पड़ेगा नहीं। तो सरकार से यही मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है पढ़ाई जो हो रही है 8वीं तक जो पढ़ाई हो रही है तो इसमें कम से कम जो है इंग्लिश और हिंदी का जो है कुछ
पढ़ाई जो है स्टार्ट करे कि कम से कम यहाँ के बच्चों को जो है जब इंग्लिश और हिंदी जब पढ़ाई होगी तो कुछ के बाहर देश का और बाहर का जो है कुछ लाभ मिलेगा और बाहर का जो कुछ समझ पड़ेगा। मैं आप लोग से मैं करना। अच्छा ये बताइए, अभी जब राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है 22 तारीख को, तो इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? हमें तो अच्छा लगा हुआ है, राम मंदिर का उद्घाटन किया हुआ अच्छा लगा। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सही हो रहा है। ये भगवान का जो है घर बना है, चलो भगवान जब प्रवेश किए हैं तो ये अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा तो ये बताइए, भगवान का जो है मंदिर बना है, दरवाजा खुला है, उद्घाटन हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी वाली बात है। किसी भी धर्म का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ये हिंदू का ही, किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब किसी भी धर्म का, तो उसके लिए तो वो तो चलिए कि जो ये कौम के लिए अच्छा हुआ, ठीक है। लेकिन मंदिर जो है ये तो आपके बच्चों का पेट तो नहीं भर देगा और आपका तो पेट भर देगा। आप कुछ करना करेगा। महंगाई है या नहीं है? सही ना, महंगाई तो घनी है। बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, घर द्वार आप लोग के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो पास हुआ वो तो कब्जा तो देता नहीं। 2000 साल में ये पास हुआ था, देखो मेरे पास है एक सन्नत, देखो वही सन्नत, ये मकान पास, लेकिन वो तो हमारे पास तो 2000 साल में जो भाई का जो मकान के जो पास हो चुका हुआ है, ये कागजात जो है मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। 2000 साल में जो मकान जो पास हो चुका हुआ है, लेकिन ये मकान जो है अब तक इनको मिला नहीं है। जब 2000 साल में जो है, अभी ये 2000 जो है 23-24 चल रहा है, जब 2000 साल में जब पास हुआ तो ये मकान अभी 24 तक नहीं मिला। जब अभी पास होगा तो फिर ये मकान कब मिलेगा? मेरे ख्याल से 2050 में मिलेगा। जिस तरह का अभी ये भाई का जो अभी स्थिति में देख रहा हूँ, जब 2000 साल में जब ये पास हुआ तो ये मकान अभी 2024 तक नहीं मिला है, तो फिर इसका मतलब ये फिर 2050 में कही है जो अभी जो मकान होगा तो मकान 2050 में कही मिलेगा, शायद मिलेगा। अभी की स्थिति के हिसाब से मतलब शायद मिलेगा। तो मैं इसीलिए जो है अपने जो प्रधानमंत्री से मैं यही अपील मैं करना चाहता हूँ मैं कि जो गरीबों के पास जो भी कही योजना आता है तो डायरेक्ट जो है इनके खाते तक पहुँचेगा, कम से कम जो है इनको लाभ जो भी है तो इन लोग को जो है गरीबों को जो लाभ मिले। और इन लोग का ये भी कहना है मंदिर बना है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये खुशी वाली बातें हैं। मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो ये खुशी वाली बातें हैं, लेकिन देखे कम से कम जो है वहाँ तक इन लोग को गरीबों तक जो है जो भी योजना है तो ये योजना के ये पहुँचनी चाहिए। अच्छा ये बताइए 2024 में जो है कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। आप बताइए। बीजेपी चाहिए। आप बताइए। बीजेपी सर आनी चाहिए। बोलिए आप। बीजेपी। आप बीजेपी बोलिए कस के। बीजेपी। अच्छा बहन ये बताइए 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है कौन सी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। आप समझ सकते हैं इस टाइम देखिए जनता को दिलों के अंदर जो है बीजेपी के लेकर के कितना मोहब्बत है, जबकि जो है घर द्वार रहने के लिए नहीं है, घर द्वार रहने के लिए नहीं है, किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं है, किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जब हमने सवाल किया कि 2024 में इलेक्शन जो होगी तो कौन सी सरकार आनी चाहिए, तो इनका यही कहना हुआ है कि बीजेपी आनी चाहिए। आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री से मैं यही अपील में करना चाह रहा हूँ मैं कि आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आप इतना जो जरूर आप सोचिए, जो गरीबों को जो भी गरीबों को योजना तलक जो है नहीं पहुंच रहा है, किसी भी चीज़ का सुविधा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इनको जो है आपसे इतनी मोहब्बत है। जब हमने ये सवाल किया कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले किसकी सरकार आनी चाहिए, तो उनका एक ही चीज़ कहना हुआ है कि बीजेपी की आनी चाहिए। जब इन लोगों को जो आपसे इतनी मोहब्बत है तो मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इन लोग की समस्या है तो ये समस्या जो है आपके जो जल्द से जल्द आप सोल्व करवाइए, और सोल्व करवा करके जो भी इनकी परेशानी है परेशानी को जो है से जल्द से हो सके इसको जो आप दूर करवाइए। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।